गुड अमाउंट, बट ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, और क्या, चलो। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। 67 क्वेश्चन में 40 मिनट लगे, कोई बात नहीं, जितने भी लगे। मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप देखो, पढ़ने का एक शायद मैंने पता नहीं तुम्हारी क्लास में बताया नहीं बताया, हर एक मैं जब हम लोग पढ़ते थे तो वहां पे बोला जाता था कि एक रूल होता है पढ़ने का, जो रिवीजन करने का रूल होता है। जब फर्स्ट टाइम रिवीजन करते हो, अगर 1.5 घंटे आप पढ़ रहे हो तो 1/3 रूल फॉलो करो। मतलब अगर किस चीज को आपने पढ़ा है तो उसको रिवाइज करने में 1/3 टाइम लगना चाहिए। मतलब अगर पढ़ने में 2 घंटे लगे हैं तो उसका 1/3 टाइम आपको लगना चाहिए। 120 मिनट अगर आपको पढ़ने में लगा है तो 40 मिनट के अंदर वो पूरा टॉपिक आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। ये एक रूल होता है। अगर आप पहली बार रिवीजन करते हो तो 1/3, धीरे धीरे टाइम कम करते चले जाइएगा, धीरे धीरे टाइम करते कम करते चले जाइएगा। मतलब रिवीजन रूल बता रहा हूं कि भैया रिवीजन के रूल्स ये है। रिवीजन के भैया रिवीजन रूल ये बोलता है, ठीक है, कि अगर आप स्टडी कर रहे हो, अगर आपके स्टडी आवर्स इतने हैं, अगर स्टडी आवर्स बेटा अगर x आवर्स है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं फर्स्ट रिवीजन करने का टाइम कितना होना चाहिए, तो फर्स्ट रिवीजन अगर अच्छे से अपने आप स्टडी करी है तो फर्स्ट रिवीजन करने का टाइम होना चाहिए x/3। ये इतना टाइम लगना चाहिए, रियलिटी ये। हाँ, x/3 लगना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको लगता है तो स्टडी आवर्स भैया 1/3 करो। फर्स्ट रिवीजन की बात बोलो। अगर सेकंड थर्ड रिवीजन में आओगे तो सेकंड और थर्ड रिवीजन तक आते आते आपका टाइम जो होना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए, सेकंड और थर्ड रिवीजन में x/6 हो जाना चाहिए, या फिर मैक्सिमम x/5। इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है। अगर आप इससे ज्यादा टाइम रिवीजन में ले रहे हो, इसका मतलब जब आप पढ़ रहे थे तो उसका अच्छे से पढ़ाई नहीं करी। इसीलिए बोलते हैं क्लास है तो क्लास को अच्छे से करना, सो दैट जब आप घर पे बैठो तो उस दिन रिवाइज करने में आपको आधा घंटा लगे। बहुत सारे बच्चों को 10-15 मिनट में रिवाइज हो जाता है। फॉर्मूला लिखने प्रैक्टिस कर लो। थर्मोडायनेमिक्स का मैंने फॉर्मूला शीट बनाने के लिए टाइम दिया था। कल संडे है, कल बहुत सारे लोग प्लीज ट्राई कीजिएगा, थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला शीट रेडी कर लो, क्योंकि आज से कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। आज से थर्मोकेमिस्ट्री बेटा बहुत इजी चीजें, आज से फॉर्मूलाज नहीं आएंगे, थर्मोकेमिस्ट्री आएगी, बहुत इजी चीजें होंगी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। आज से 2-3 दिन तक हम खेलने वाले हैं। कुछ भी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, नया फॉर्मूला आएगा ही नहीं आएगा। आज ही बताऊंगा, एक ही फॉर्मूला है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बस हो गया। वो भी तुम्हें आता है। आज से अगले 2-3 दिन तक कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, लेकिन सर उस 2-3 दिन के अंदर आपका काम है सर पुराने टॉपिक्स, नए टॉपिक। एक बच्चे ने मुझे मैसेज कर रखा है कि मूल कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में भैया को टाइम नहीं मिल पा रहा। बोला कि सर लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक आते आते मेरे 3 घंटे लग गए, मैं रिवाइज नहीं कर पाया, लेक्चर 7 तक नहीं पहुंच पाया। भाई तुम जैसे लोगों से मैं बस एक चीज बोलना चाहता हूं बार बार, जब आप पढ़ रहे हो ना, जैसे आज थर्मोडायनेमिक्स आज पढ़ रहे हो, मान लो आज थर्मोकेमिस्ट्री आपने चालू करी, तो एक पेज बना लो आप अपने। जैसे मान लो हर एक चीज इंपॉर्टेंट तो है नहीं ना, कि सर आज ना मेरे से जैसे पानी ऐसे लिखा हुआ है लिक्विड, तो आप इसको भी इंपॉर्टेंट डाल रहे हो कि पानी लिक्विड आपको नहीं पता। जो चीज आपको लगती है उसको लिख लो कि यार ये मेरे शॉर्ट नोट्स है, क्लास के बाद रिवीजन करते टाइम 30-40 मिनट के अंदर वो लिख लिया करो कि यार मुझे जब रिवीजन करने जाऊंगा तो ये लगेगा, ठीक है ना। प्लीज ट्राई करो कि यार मुझे जब रिवीजन करने जाऊंगा तो ये लगेगा, ठीक है ना। प्लीज ट्राई कीजिएगा। लेक्चर भाई साहब ये 3 घंटे नहीं लगाने हैं कि लेक्चर 1 से 5 3 घंटे लग गए, प्लीज इसको कम करने की कोशिश करो। रिवीजन ही अभी नहीं कर पा रहे, सोचो तुमसे बस एक सिंपल सा क्वेश्चन अपने आप से पूछ के देखना। तुम भले ही मुझे जो गालियां दे सकते हो दे दे कि भाई मैं सच बोल दे रहा हूं, तुम खुद से सोच के पूछ। अभी तेरे चौथा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, 4th चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, फिजिक्स में अभी फिजिक्स चालू हुई है, शायद काइनेमेटिक्स चालू हुई है, ठीक है, बॉटनी जूलॉजी। तुम सोचो भी 4-4 5-5 चैप्टर हुए हैं, और अगर तुम्हें अभी रिवीजन करने में तुम 1 दिन या 2 दिन में रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, तुम कैसे गारंटी लेते हो कि तुम सिलेबस खत्म कर दोगे? 80-90 चैप्टर तुम 1 दिन में रिवीजन कर लोगे? कैसे सोचते हो खुद को? थोड़ा खुद से सोच के देखना। अगर तुम 4 से 5 चैप्टर, अगर फिजिक्स का 4 चैप्टर मान ले अगर तेरा हुआ है, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर होने वाला है, सर अगर बायो में अपने पास मान लो जितने भी बायो बॉटनी जूलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हुए, 2-2 चैप्टर्स भी मान लेता हो, तो भैया तो खुद से सोच, अभी तेरे पास सिर्फ 12 चैप्टर हुए और 12 चैप्टर रिवाइज करने में अगर तुम्हें टाइम लग रहा है, सोच ले। तो भैया रिवीजन सच्चाई है। हम लोग बोलते हैं ना आजकल, मतलब मुझे लगता है कि जो लोग भी, तुम्हें सिलेक्शन के लिए पता है क्या चाहिए, तुम्हारे सिलेक्शन के लिए पता है क्या चाहिए? जैसे बोलते हैं ना आजकल लोग की सेलिब्रिटी बनने के लिए पीआर टीम चाहिए। हाँ, पीआर टीम। तुम्हारे सिलेक्शन के लिए भी पीआर टीम चाहिए। तुम्हारा सिलेक्शन भी कौन डिसाइड करेगा? तुम्हारी पीआर। तुम्हारा पीआर मतलब सर प्रैक्टिस एंड रिवीजन।
प्रैक्टिस एंड रिवीजन। तुम्हारा पीआर, ये जो तुम्हारा पीआर है ना, यही डिसाइड करेगा सिलेक्शन कितना होना है, कितना जल्दी होना है, रैंक कितनी आनी है, ये सब कुछ तुम्हारा पीआर डिसाइड करेगा। पक्का? तो कोशिश करना। बस बेटा आप चैप्टर अपना थर्मोडायनेमिक्स खत्म है, थर्मोकेमिस्ट्री में छोटी छोटी बातें आएंगी जहां डीपीपी जल्दी